सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी का फोर्थ टेस्ट करेंगे। सब्जेक्ट हिंदी है, टॉपिक हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग प्रत्यय और अव्यय। ये हमारा टॉपिक है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो आपको बताना है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो आपको बता दें, संज्ञा 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। व्यक्तिवाचक, किसी एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो, एक व्यक्ति का बोध हो, एक वस्तु का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक होती है। फिर है जातिवाचक, प्राणी में पदार्थों के संपूर्ण जाति का बोध हो, वो जातिवाचक होता है। और भाववाचक, जिसमें भाव प्रकट हो। कंफ्यूज आप केवल व्यक्ति और जाति में होंगे, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए बात करूँ मैं पर्वत की, क्या की? पर्वत से। तो ध्यान दीजिए, पर्वत का नाम आते ही किसी एक पर्वत की बात नहीं है, ये पूरे पर्वत समूह की बात है। कौन से पर्वत की बात? तो हमारे दिमाग में यही आएगा, पर्वत का नाम आता ही कि कौन से पर्वत है। तो ये एक का नहीं, समूह का बोध हो रहा है। समूह का बोध हो रहा है तो ये होगा जातिवाचक। और अगर मैं ये कहूँ हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत आपको पता है केवल एक ही है, और वो है किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो जातिवाचक में किसी जाति समूह का होगा, व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति का होगा, भाव में भाव होगा। तो देखिए चांदनी चौक, तो निश्चित है चांदनी चौक एक ही होगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 2, किसमें जातिवाचक संज्ञा है? रामायण कोमा है, भारत कोमा मोहन, ऑप्शन बी पुस्तक कोमा पहाड़ कोमा नदी, सी है जयपुर कोमा लड़की कोमा बुढ़ापा, डी है गंगा कोमा हिमालय कोमा मनुष्य। तो अब एक एक ऑप्शन देखेंगे। देखिए भारत, तो निश्चित है भारत एक है तो व्यक्तिवाचक होगा। रामायण एक है, व्यक्तिवाचक होगा। मोहन है, ये भी व्यक्तिवाचक होगा। जयपुर एक है। लड़की, अब लड़की तो और भी हो सकती है। बुढ़ापा भाव है ये तो। गंगा एक ही है। हिमालय एक ही है। मनुष्य, तो इसका मतलब इनमें जातिवाचक नहीं है। जैसे पुस्तक है, कौन सी पुस्तक? जाति होगी। पहाड़, कौन सा पहाड़? समूह का बोध हो रहा है। नदी, कौन सी नदी? देखो ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा कि व्यक्तिवाचक में नदियों का नाम आता है। तो नदियों का नाम है, लेकिन नदियां हैं। तो जैसे नदी गंगा है, यमुना है, नाम आ जाता है तो व्यक्तिवाचक हो गई। ये नाम नहीं है, नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 3, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा संज्ञा है। कौन सी है? धोखा। तो निश्चित है धोखा क्या प्रकट हो रहा है? तो राइट आंसर होगा, जाति तो है नहीं, व्यक्ति भी नहीं है, ये भाव प्रकट हो रहा है। तो प्रश्न तीसरे में सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, भारतीय, ये नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, रेखांकित में संज्ञा है। यानी भारतीय में बताना है कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक या विशेषण। तो फोर्थ में देखो विशेषण तो होगा ही नहीं। भारतीय में कोई भाव भी प्रकट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है जातिवाचक है, क्योंकि ये भारतीय समूह का बोध हो रहा है, किसी एक का बोध नहीं कर रहा है। प्रश्न नंबर 5, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए चूरू का किला, तो देखिए चूरू का किला एक निश्चित है, एक ही है। हिंदी शब्द भी है। पूर्व पश्चिम, ये भी दिशा का बोध करा रही है, तो इसका मतलब ये तो है। चूरू का किला भी है, हिंदी भी है, पूर्व और पश्चिम भी है, ये हमारे व्यक्तिवाचक हैं। बिल्कुल राइट है। तोता, कौन सा तोता? तो ऑप्शन डी राइट है 5वें में। प्रश्न नंबर 6,
काला घोड़ा में विशेष्य है, काला घोड़ा या है, तो आपको बता दूं विशेष्य और विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, बताने वाला विशेषण, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य है। क्या? जिसके बारे में जो विशेषता बताई जा रही है, यानी जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है, और विशेषता बताने वाला विशेषण है। जैसे बात करूं काला घोड़ा, अब काला कौन है? घोड़ा है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? घोड़े की बताई जा रही है। क्या है विशेषता? कि वो काला है। तो काला तो विशेषण हो गया, और विशेष्य क्या हो गया? घोड़ा हो गया। तो विशेष्य क्या है? घोड़ा, जिसके बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में बताया जा रहा है? घोड़े के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है? काला है। तो काला विशेषण और घोड़ा विशेष्य है। तो ये ध्यान देना है हमें। तो इसका राइट आंसर होगा 6 में बी। प्रश्न नंबर 7, हमें प्राचीन, प्राचीन को अंडरलाइन किया हुआ है, दुर्ग देखा, रेखांकित में विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाची विशेषण या संख्यावाची विशेषण? तो देखिए संख्यावाची विशेषण तो होगा ही नहीं, सार्वनामिक भी नहीं होगा, क्योंकि जो संज्ञा के आगे जो बताए वो सार्वनामिक होगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब प्राचीन है, तो प्राचीन तो क्या हो सकता है? गुणवाची है या संख्यावाची है, सार्वनामिक है 7वें में, तो निश्चित गुण हो रहा है कि वो कैसा है? प्राचीन है। तो इसका राइट आंसर होगा गुणवाची विशेषण, जिसके गुण बताए जाए। हजारों अंडरलाइन है, वर्ष पहले की बात है, रेखांकित में विशेषण है, तो हजारों को अंडरलाइन किया है। हजारों वर्ष पहले की बात है। निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण। तो देखिए हजारों आ गया, तो हजारों निश्चित है क्या? हजारों निश्चित नहीं है। अगर ये आ जाता 1000 पहले की बात है तो निश्चित आ जाता। हजारों पता नहीं कितने हजारों, तो अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो 8वें में राइट आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 9, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक? 9वें में तो निश्चित है, वह बहुत अच्छा लड़का। कौन? वह, तो ये निश्चय है, बिल्कुल। निजवाचक तो होगा ही नहीं, निज मन मन अपना होता है, तो वह बहुत अच्छा लड़का है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर होगा 9वें का बी। प्रश्न नंबर 10, वे सर्वनाम है उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष। तो आपको पता है पुरुष 3 होते हैं। उत्तम पुरुष जिसका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, मध्यम पुरुष जो सुनने वाले के लिए किया जाता है, अन्य पुरुष जिसका प्रयोग बोलने और सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य के लिए करता है। जैसे उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा ये आता है, मध्यम में तुम, तेरा, तुम्हारा, और अन्य में ये, वे, उन्हें, उनका, वे आते हैं। तो वे आ गया, तो इसका मतलब है राइट आंसर होगा 10वें में हमारा बी, अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर 11, किस वाक्य में अच्छा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण यानी क्रिया की जो विशेषता बता रहा हूँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रमेश अच्छा लड़का है, हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, सचिन अच्छा खेलता है। 11वें में बताना है। तो देखो रमेश अच्छा लड़का है, तो ये तो रमेश है, तो रमेश अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया, और लड़का क्या होगा? विशेष्य। रमेश है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें क्रिया की विशेषता, ये क्रिया इसमें हो ही नहीं रही है। हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, तो इसमें भी चाहिए शब्द है, नहीं है इसमें भी क्रिया। तो खेलना, खेलना क्रिया है, और उसकी विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा विशेष्य है, विशेषण है, और खेलना क्रिया है। तो खेल क्रिया की जो विशेषता बता रहा है वही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो 11वें का राइट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 12, ओहो आप आ गए, वाक्य में आहा शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। प्रश्न नंबर 12, तो आपको बता दूं संज्ञा तो है नहीं, अहो संबोधन कर रहा है, अव्यय है ये। क्या है ये? अव्यय है।
सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 13, वह आज कल अंडरलाइन किया हुआ दिल्ली में रेखांकित में शब्द विशेषण अव्यय या सर्वनाम। आज कल तो निश्चित है 13वें में क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा ये, अव्यय होगा। प्रश्न नंबर 14, वह थोड़ा बीमार है। थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। तो 14वें में बताना है आपको। वह थोड़ा बीमार, तो निश्चित इसमें परिणाम मिल रहा है, क्या है वो, बीमार है। काल तो दे ही नहीं रखा है इसमें, तो परिमाणवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 15, वे अविकारी शब्द जो वाक्यांशों अथवा एकाकिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या क्रिया विशेषण। 15वें का राइट आंसर बताना है आपको। तो निश्चित है वे विकारी शब्द जो वाक्य अथवा वाक्यांशों को एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 16, यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, परिमाण या सार्वनामिक। यह लड़का, तो ध्यान देना है, देखो लड़का है, लड़के के आगे क्या लगा, यह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। तो आपको पता है विशेषण के मुख्य कितने भाग होते हैं, 5 भाग माने गए हैं। सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक, परिणाम, गुणवाचक। प्रश्न नंबर यह है, तो यह किस में आ जाएगा, सार्वनामिक में आ जाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण, अन्नू लाल साड़ी पहनकर खेलने आई है में विशेषण है। विशेषण पूछा है, अन्नू लाल साड़ी पहनकर आई है, विशेषण क्या है, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताने वाला, विशेषता बताई जा रही है वो तो विशेष्य होगा। विशेषता बताने वाला, इन कौन विशेषता बता रहा, क्या है विशेषता उसकी, विशेषता क्या है उसकी, 17वें क्वेश्चन में। तो ये निश्चित है लाल, लाल क्या, साड़ी। तो साड़ी होगी हमारी विशेषण और लाल होगी विशेष्य, वो सॉरी साड़ी तो होगी विशेष्य और लाल होगा विशेषण। तो निश्चित है इसका राइट आंसर होगा लाल। विशेषण लाल है, साड़ी विशेष्य है। प्रश्न नंबर 18, तो 17वें का राइट आंसर होगा ए। असत्य है, प्रश्न ध्यान देना 18वें ए लिखा हुआ है, वो रह गया प्रिंटिंग वो टाइपिंग करने में, क्योंकि जो मैं मोबाइल से टाइपिंग करके ही पेपर बनाता हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप ऐसा कुछ है नहीं, केवल टाइप मैसेज करता हूँ, उस तरीके से बनाता हूँ ये। तो हो सकता है कुछ त्रुटियाँ भी हो, तो ये इसको ज़्यादा वो नहीं देखें। इसमें लिख दिया है असत्य है, मतलब गलत कौन सा है, जितनी लंबी चादर उतने पैर पसरो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, बिल्कुल राइट बात है। मैं अपने आप ही कर लूँगा, मैं अपने आप तो निजवाचक है, बिल्कुल राइट है। यह मेरा घर है, तो निश्चित वाचक है ये, तो ये तो अनिश्चित दे रखा है, अनिश्चित नहीं है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर 18वें में सी होगा। हिंदी में सर्वनाम होते हैं 3, 5, 6, तो निश्चित है आपको पता है 6 ही होते हैं, लेकिन 11 भी होते हैं, ध्यान देना है हमें, क्यों 11 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो मुख्य इसमें 6 ही बताए गए 19वें में। प्रश्न 20, न तो राम बाजार गया न श्याम बाजार गया, वाक्य में अव्यय कौन सा है, समुच्चय बोधक है, संबोधक बोधक है या विस्मयादि बोधक है। 20वें में राइट आंसर बताना है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा ही था, इसकी परिभाषा समुच्चय बोधक की क्या थी, वे विकारी शब्द जो वाक्यांशों अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं उसे समुच्चय बोधक कहलाते हैं, बिल्कुल राइट है। एक न तो राम बाजार गया, देखो ने श्याम बाजार गया, तो एक से ज़्यादा जोड़ रहे हैं, तो इसलिए इसमें कौन सा आ जाएगा, समुच्चय बोधक आ जाएगा। तो 20वें में राइट आंसर ए हो जाएगा। 21वां शुद्ध शब्द है, देखो इच्छा, तो इच्छा बड़ी ई आएगी, आई ना ई बड़ा आएगा, उजागर ऊ छोटा आएगा, तो ये तो गलत है। इच्छिक ए आई आएगा, उसमें ए नहीं आएगा। कलेश ये भी गलत है। कवियत्री नहीं होता, कवियत्री होता है, ये ई लग जाएगा, कवित्री, तो ये भी गलत है। तो कोटि
बिल्कुल राइट है। कौशल्या बिल्कुल राइट है। ज्योत्स्ना ये भी राइट है, तो इसका 20वें का राइट आंसर हो जाएगा सी। अशुद्ध वाक्य अशुद्ध है, देखो वेश्या बिल्कुल राइट है। सौहार्द बिल्कुल राइट है। हिंदू बिल्कुल राइट है। प्रश्न 22वें में ध्यान देना है आपको। सद्गुण बिल्कुल राइट है। सत्य प्लस गुण हो जाएगा लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर, और रुचि ये बिल्कुल राइट है। बाली, बाली नहीं होता, बाली होता है। भिखारी, कारी नहीं होता, खारी होगा। उज्ज्वल, एक आधा जय और आएगा, उज्ज्वल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ये तीनों ऑप्शन कर रहे थे। बाली छोटा ली आएगी बाली में, भिखारी में भिखारी आएगा, भिखारी नहीं होता, खा आएगा, और उज्ज्वल आधा जय और आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 23, किस शब्द में इन प्रत्यय है? इन, जमीन, ग्रामीण, जहीन। 23वें में बताना है आपको। तो जय में जम प्लस इन नहीं होता, ग्राम प्लस इन ग्रामीण, ये राइट आंसर है ग्रामीण। 23वें। प्रश्न नंबर 24, प्रत्यय की दृष्टि से भिन्न है? निकलता, सार्थकता, कठोरता, कोमलता। तो देखिए कोमल प्लस ता बिल्कुल राइट है। कठोर प्लस ता बिल्कुल राइट है। सार्थक प्लस ता बिल्कुल राइट है। ये तीनों में तो ता प्रत्यय बिल्कुल है, लेकिन निकल प्लस ता निकलता ये थोड़ा सा मुझे कुछ है लग रहा है, तो 24वें का राइट आंसर होगा निकलता, निकलना प्लस ता, ये गलत है। प्रश्न 25, शरीर में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनता है, तो ध्यान देना एक प्रत्यय दीर्घ कर देता है, तो शरीर का सा बन जाएगा, सा री, रे में ई बनेगा, सा री रिक को कै, तो देखो शारीरिक। आप ये देखिए इसमें छोटी री है लेकिन शरीर में बड़ी री है, तो ये तो गलत होगा। आगे देखिए शारीरिक, तो इसमें शरीर में बड़ी री आ रही है, बिल्कुल राइट है। और रे है, रे में छोटी ई लगाएंगे क्यों इक है, रिक है, और से का सा बन जाएगा, धीर बन जाएगा, बिल्कुल राइट है। शारीरिक, तो बी ऑप्शन होगा, सी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि शारीरिक है। और इच्छिक, इच्छिक नहीं, इच्छिक नहीं होता, इच्छिक होता है, इच्छा प्लस इक, इच्छा प्लस इक, इच्छिक होगा। प्रश्न नंबर 26, किस शब्द में हारा प्रत्यय नहीं है? पालन प्लस हार, होन प्लस हार, खंड प्लस हर, खंडर, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये हो गए हमारे 26 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 26 क्वेश्चन। अब 26 में से आपके कितने राइट हैं और कितने रॉन्ग हैं? तो ध्यान देना, एक चीज़ और विशेष ध्यान देना कि जो टेस्ट पेपर होता है, कुछ क्वेश्चनों में आंसरों में कुछ त्रुटियां भी होती हैं, तो उन त्रुटियों का समाधान मैं बाद में कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लिख देता हूं, तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स भी देख लिया करें, ताकि आपका गलत हो तो नीचे देख सकते हो कि राइट क्या है। तो 26 में से आपके कितने हैं वो ज़रूर बताएं। और अगला टेस्ट होगा हमारा मनोविज्ञान का, और मनोविज्ञान का वैसे हो चुका है, लेकिन रिवीजन के लिए मैं एक डाल रहा हूँ। और RBSC की बुक है कक्षा 11, उसका टेस्ट में डालूँगा, तो आप ज़रूर देखें। और एक आपसे ज़रूर निवेदन है, निवेदन तो नहीं, आपकी इच्छा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अच्छा नहीं लग रहा है डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक करेंगे तो मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले, डिसलाइक करेंगे तो मेरा पैसे कटने वाले नहीं है, बस इससे थोड़ा मोटिवेट होता है, बाकी और कुछ लेना देना नहीं है। और ये तो केवल समाधान ही है, आप लोगों के लिए ही है, इससे आपकी जो त्रुटियां हैं वो भी सुधर जाए। सभी को धन्यवाद।